हाँ मार कोनो मार भैया, हाँ कोनो देख पाते हैं। जब मार रहे थे दिनेश बोले हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। नहीं बोले कि कोई नहीं आएगा, तब कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैसलपुर थाने के अंतर्गत एक चौराहा है पाल नगर। यहाँ पर एक महिला अपने ही गांव में कुछ रहने वाले लोगों पर एक आरोप लगा रही है। वो आरोप ये लगा रही है कि मुझे मारा पीटा गया और मेरे घर को जला दिया गया। महिला से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें कितनी सच्चाइयां हैं, क्या मामला हुआ, कैसे पूरा मामला था। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा राय है। क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे यहाँ आए थे चंदा मांगने, हम चंदा देने से मना किए। ये किस चीज का चंदा? ये ब्रह्म बाबा का भंडारा है। हाँ। वो 16 तारीख को कोई भंडारा के लेके कहा सुनी ज्यादा बढ़ गई। मुझे मंसूदीन करके ये चंदा मांगने कौन कौन आता है? चंदा मांगने जो मालिक है वो नहीं आए थे। ये दिनेश पाठक हैं, उनके लड़के अनमोल पाठक, कुशल पाठक, इन्हीं लोग आए थे और हमको बुलाया गया दुकान पे। एक तिवारी हरश्याम है, उन्हीं बुलाए। दिनेश पाठक कुछ नहीं बोले, उन्हीं हरश्याम तिवारी से कहलवाए। तो हरश्याम तिवारी हमसे बोले तो हम बोले कि हम हमारे जितना होगा हम देंगे, हमेशा देते हैं, ठीक है, हम देंगे। तो दिनेश पाठक बोले इसी चमदीन से कौन पैसा लेगा, ठीक है, कौन देगा, ये कौन लेगा इससे पैसा। हम बोले ऐसी भाषा नहीं मत दिया करो, हम भी समाज बोले। बस इसी पे ज्यादा लफड़ा बढ़ गया, हमको माँ की गाली दे दिए, तो हम भी माँ की गाली दिए। तो बोले कि मंसूदीन होके ये ऊंची आवाज में हम लोग से कैसे बात करेगी। आए दौड़े मारने, तो मारे नहीं, पता नहीं क्या सोच के चले गए। अब गए घर से माचिस ले आए, पटखौली है उधर, यहाँ मेरे घर जला दिए। जलाने जल्दी से माचिस तिली छुआए और मेरे को यहाँ पे मारे। मारने के बाद मैं गले पे मारते रहे लात घूसा से, उनके लड़के भी मारते रहे। फिर मैं उधर गिर गई, मेरे कपड़े बड़े खुल गए और मेरा ये कान कट गया है। मैं छोटा से सोने का वो लात पहनी थी और गले में पहनी थी, मेरा ये कान कट गया। मेरे कान में का छीने और मुझे बहुत गाली दिए, बोली चमसूदीन पंडितों के बीच में नहीं रहना चाहिए, इस तरह का। तो मैं कंप्लेन की, थाने गई, थाने से मेरे को वो कोतवाल मेरे को अब सुने तो, लेकिन मेरी नहीं सुन रहे, जितना अपना ब्राह्मण पक्ष ले रहे हैं कोतवाल साहब जी। थाने में आपने तहरीर दिया है? जी मैं तहरीर दी, मेरी डॉक्टरी हुई है। मेडिकल हुआ आपका? जी मेरा मेडिकल हुआ है। ये विवाद जो है पहली बार, यानी कि ये लोग चंदा मांगते थे या फिर ऐसे ही हमेशा आप चंदा देती थी? नहीं, मैं शांति पूर्वक, दूसरे भैया कहते थे तो मैं आराम से दे दी थी। ये थोड़ा ज्यादा घमंडी है, सब लोगों से पंडित का गांव है, सबसे ज्यादा इन्हीं घमंडी है जी। ये पहले भी विवाद आपसे हो चुका है या ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, जो भैया का जमीन है एससी है, एक दिन दारू पी के आके यहाँ पे उल्टा पुल्टा बोल दिए। वो नहीं दिनेश मारने दौड़े थे, तो भैया को हम थोड़ा बचा लिए, बोले मंसूदीन पक्ष ले रही हैं, बचा रही हैं। तो वही बात है, उस दिन भी हमारा उनका गाली गलौज हुआ था, वो चले गए। तो वही बात को लेके वो अभी तक हमारे ऊपर खपा है। कितने लोग आए थे आपके साथ मारपीट किए? दिनेश पाठक आए थे, वहाँ से गाली देते हुए घर से आए और हम उधर बैठे थे वो सारे में, तो मेरे को घसीटते लेके गए और मेरा कपड़ा वपड़ा खोल दिया, मारने लगे। मेरा कपड़ा वपड़ा सब खुल गया था, तो लात में गिर गई थी, तब भी लात से लोग मारे रहे थे। तब बाद में मेरे को मिलते कुछ बोल नहीं पाए थे, तब मेरे को छोड़ के लोग चले गए उधर। फिर मेरा घर जलने लगा, पास पड़ोस के भैया लोग। ये घर कौन जलाता है? ये दिनेश पाठक जलाते हैं। हमारे में उनके लड़का भी थे साथ में, दोनों लड़का भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा राय है। ये प्रतिभा राय इनका नाम है। और आप देखेंगे तो ये महिला, ये आप देखेंगे तो ये एक आरोप लगा रही है। गांव के कुछ लोग हैं, इन्होंने कहा कि जैसा कि घर पर आके मेरे साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद मेरे घर को जला देते हैं। क्या कुछ इसमें सच्चाइयां हैं? आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीर आप देखेंगे तो ये देखिए इनका घर ये जला हुआ है, आप देखेंगे कपड़े जले हुए हैं। ये आरोप लगा रही है।
इसमें क्या कितनी सच्चाई है, क्या कुछ इसमें सच है? यहाँ के जो जब आपसे मारपीट होती है तो क्या यहाँ के लोग कुछ लोग देखते हैं, इस चीज को देख पाते हैं? जब मार रहे थे दिनेश बोले हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ। हमको बहुत, मेरा बच्चा एक है, मेरे पति नहीं, 8-9 साल से छोड़ के आप घर में अकेली ही रहती हैं? मेरे बच्चा 15 साल का है और कोई नहीं है मेरे। ये महिला है जो आप कैसे फिर खाना पीना चलता है? मैं मेरे जो हस्बैंड थे उनसे, डॉक्टर थे उनसे सीखी थी, तो मेरे पास रहने का जगह नहीं ना खरीदने का है, तो उसी से मैं खर्च चलाती हूँ। मेरी दीदी मम्मी देते हैं राशन पानी। परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं कमाती हैं, जैसे बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अपने बेटा को हम पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं, और कोई नहीं है मेरे। ये महिला है और ये एक बड़ा आरोप लगा रही है कि इनके साथ मारपीट होती है, उसके बाद इनके घर में ये अकेली कमा के अपने परिवार को चलाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और तो कितने लड़के हैं आपके? मेरा एक लड़का है, 15 साल लगा है उसको। एक ही लड़का है बस? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे बहुत मारा गया, रात बहुत मारा गया, मैं बता नहीं सकती। आज मेरे खाना नहीं बना है, मुझे बहुत मारा गया, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं कैसे बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे कितना मारे हैं लाद घूसे से, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इन लोगों से क्या पहले विवाद हुआ था आपका? थोड़ा बहुत दिनेश पाठक से गाली गलौज हुआ था, बाकी कभी झगड़ा नहीं हुआ था हमारा उनका। वो भी यहाँ रहते भी नहीं थे, लेकिन वो जब से गांव में आए हैं कहीं उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा। हमारे ऊपर कोपे हैं, जमालुद्दीन पंडित के बीच में न रहे वो नहीं, दिनेश पाठक मेरे पीछे पड़े रहते और कोई नहीं उनको कुछ कहता। ये महिला है, आज इसका आप देख रहे हैं कितना दर्द है। लोगों ने इनके साथ मारपीट की, इसमें क्या सच्चाई है? जैसा कि इन्होंने कहा कि गांव के ही ये लोग हैं जो आए मारपीट किए, चलते हैं उनके पास भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला क्यों होता है और कैसे ये विवाद बढ़ जाता है, इसमें सच्चाई जुटा। मैं उस घर पर आया हूँ जहाँ पर एक महिला उन्हीं के गाँव के रहने वाले जिन लोगों पर आरोप लगा रही है कि मुझे मारा पीटा, उसके बाद मेरा घर जला दिया। मैंने अभी उस पक्ष की बात सुनी, अब मैं इनके घर आया हूँ। क्या इसमें क्या सच्चाइयां हैं जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? दिनेश पाठक। ये गांव कौन सा लगता है? ग्राम पटकौली भगोट। क्या एक महिला आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर, कह रही है कि आपने उस महिला को मारा पीटा, उसके बाद उसका घर जला दिया, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? सरासर सारा सब कुछ फ्रॉड है, वो महिला ही फ्रॉड है। उसके बारे में आप शेमरी चौकी से और यहाँ अपने यहाँ जयसिंहपुर थाना या जयसिंहपुर चौकी का रिकॉर्ड इसका निकलवा करके आप लोग देखिए कि उस महिला का रिकॉर्ड है क्या। वो एक नंबर की फ्रॉड औरत है। जो औरत 6 महीने में मर्द बदल देती हो, उस औरत का कैरेक्टर इतना लेस है। वो अपना फायदे के लिए मेरे दोनों बच्चों को हथियार बना रही, भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और दोनों बच्चों के साथ में मतलब, और वो पैसा अगर वो देखती है ना किसी का कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर उसको ब्लैकमेल करती है। यहाँ तक कि मैंने सुना कि मतलब उसने लोगों के साथ फोटो तक मतलब वायरल जाएगी, फंक्शन में गई, वहां नशा किया, फोटो खिंचा करके उसने ब्लैकमेल किया लोगों को। हाँ, 3.5-4 लाख रुपए लोगों ये आप कैसे दावा कर रहे हैं? मैं ब्लैकमेल मतलब लोगों द्वारा मैं बताई गई बात बता रहा हूँ, दावा हकीकत तो जिनके साथ हुआ होगा वो बताएंगे। फिलहाल ऐसा है और ये दावा तो है ही कि एक मर्द 6 महीने चलता, 6 महीने बाद दूसरा आ जाता है। 1 महीने बंगाली था, 6 महीने मतलब 2 साल पहले, उसके बाद कोई और आया, फिर अभी एक सरदार आ गया। ये तो है ना, कैरेक्टर तो उसका लेस है ना, गिरा हुआ है कि नहीं है। मैं किसी कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो महिला आप पर ये आरोप लगा रही है। आरोप बिल्कुल निराधार है, सब कुछ निराधार है। वो मुझे फंसाने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए ये सब कर रही है।
क्या पहले उससे विवाद हुआ था? इससे पहले 2-3 बार वो किसी के उकसावे बस या कैसे मेरे से उलझना चाह रही है। वो पिछले 3-4 बार उसको मैं मना किया, भाई मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-4 आदमी में मैं बैठ रहा हूँ, मेरी बाग है 6 बीघे की, यहाँ सामने से देख लीजिए आप, कैमरा उधर दिखाइए भैया, पूरा बाग है यहाँ से वहां तक पूरा है, चौराहे तक। अब बताइए, अब बच्चे हमारे जाएंगे वहां खेलने के लिए तो ये बच्चों को गालियां देती है, इतनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी माँ बहन की गाली देती है सीधा। अब बताओ उसके साथ में क्या करे अब। और वो एकदम मतलब निराधार आरोप लगा रही है, ना उसको कोई मारा है, ना कोई पीटा है और ना कोई कुछ किया है। मेडिकल भी उसने करवाया है, वहां मेडिकल भी करवाया थाने पर। बस मतलब वो जो महिला किसी को फंसाने के लिए अपनी झोपड़ी, भले ही घर घर होता है, मकान मकान होता है, अपना घर अपना खुद ही जलाई। और क्या भैया, वीडियो है हमारे पास अवेलेबल है, हम दिखाएंगे आपको। आपको दिखा मतलब पहले भी दिखा दिए हैं, अभी फिर आप अपने कैमरे पर भी ऑनलाइन दिखा दीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहां पर हम बाप बेटे तीनों में से कोई पर्सन वहां नहीं है। घर में से आग लगा करके वो पन्नी वाली झोपड़ी उसने टांग रखा है और उसमें आग लगा करके वो, और स्कूटी तुरंत ही बाहर निकल के वो स्कूटी अपनी खींचने लगी। हाँ, अगर उसको हम मारे हैं पीटे हैं, वो बदहवास है, तो इसको इतनी जल्दी वो कैसे घर में आग लगा करके उसने अपनी स्कूटी भी खींच लिया, इतना सारा होने के बाद भी बया लिया। अच्छा, ये स्कूटी खींचते हुए वो दिखाई भी दे रही कैमरे में। आप देख लीजिए सर, ये खुद अपने यहाँ पे, ये देखिए सर, अपने यहाँ भी ये खुद आग लगाई है, खुद आग लगाई है। यहाँ पे कोई नहीं है, देख सकते हैं इधर इतना दूर में कोई नहीं है, लेकिन ये खुद हाँ बिल्कुल देख रहे हैं ना वो। अरे स्कूटी हमको मारे, बहुत हमको मारे हैं, मेरा घर जला दिए। देखिए हमारे बाबा जी, देखिए यहाँ पे हैं, ये उपस्थित हैं, देख रहे हैं, ये भी सभी लोग यहाँ पे, सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला है, सभी बंदे सभी लोग देख रहे हैं। ये खुद आग लगाई है, खुद यार को खुद ही बुझा रही है, खुद आग लगाती है, खुद बुझाती है, देश भर का खुद नौटंकी करती है। खींच रही कि नहीं खींच रही है? अगर इसको इतना मार पड़ी है, बाप बेटों ने मिलकर मारा है, तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए था? एम्बुलेंस पर जाना चाहिए था उसे, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एकदम अवेलेबल है, एकदम परफेक्ट है। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के आग लगा के निकली है, तुरंत गाड़ी बचाने की कोशिश की उसने, तुरंत गाड़ी निकाल दी है। अब बच्चे को मैं बोला, वहां था खड़ा पर मौके पर, मैंने बोला इसका वीडियो बना, तब इसने वीडियो चालू किया उसको। और ये अपनी गाड़ी जब खींच रही है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये कह रही है चंदा मांगने आए थे लोग। कोई चंदा नहीं, उससे हम क्या चंदा मांगेंगे? एक बात बताओ, हम इतना बड़ा परिवार, हमारा 11 घर का परिवार है, हम जो चाहे जो फंक्शन आराम से कर सकते हैं, हमें चंदा वसूलने की क्या जरूरत पड़ी है? और जो स्वेच्छा से दान भी कर रहा है, हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, लोग स्वेच्छा से दान करते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। उससे कोई चंदा मांगने 1 रुपए का नहीं गया। उसको मैंने बोला, देख वहां 2-4 बंदे हम बैठे थे, वो आई, चालू हो गई, मैं बोला हम 2-4 बात कर रहे हैं, हमें बात करने दो, फालतू बकवास मत करो। उसने गाली पर अटैक चालू कर दिया, माँ बहन की गाली चालू कर दी। बताइए आप, ऐसे मतलब उसके बाद जो है, अरे कई बार वो मेरे से उलझने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसको बार बार समझाता रहा, देख तू मेरे पर अनायास मुझे टारगेट मत कर। मुझे तो यही लग रहा है कि वो जिसका मतलब अगर कुछ या तो घर मकान कुछ बन रहा है, वो देख रही है कि नहीं पैसा है क्या नहीं है, या तो उसके चक्कर में वो ऐसा कर रही है, क्योंकि उसका फ्रॉडेड केस है, उसका तमाम है, उसका वो रिकॉर्डेड है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, किया है उसने। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आदर्श पाठक है। वो महिला कह रही है आप भी गए थे? जी हम गए थे, लेकिन यहाँ पे मौके वारदात पे जब वहाँ पे घटना घट चुकी थी तब हम वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे आग नहीं लगी थी जब हम पहुंचे। जी, और मेरे सामने ही आग लगाई गई है,
और जब तक मैं अपना फोन निकाल के जब मैं वीडियो शूट करने लगा, ठीक है, तो तुरंत वो औरत अपना स्कूटी भी निकालने लगी। अब आप ये बताइए, वो औरत अपना घर जला के खुद ब खुद अपना घर भी बुझा रही है। उसमें हमारे मतलब कि दूसरे गांव के चाचा हैं, वो भी आते ही वो भी तुरंत वो भी बुझवाने लगे। चंदन दुबे जी। अब आप बताइए, जहाँ गलत होता तो क्या वो उनका साथ देते? ये आप कुछ वीडियो की बात कर रहे हैं? जी जी जी, वीडियो हमारा है आपके सामने, आप देख जब उस समय विवाद होता है तो ये जिस समय उसका छप्पर जल रहा होता है, उस समय ये कुछ वीडियो बनाई जाती है। उसमें क्या सच्चाई है आप लोगों को दिखाएंगे। वो वीडियो क्या है जरा दिखाएं। आप कैमरे में ध्यान से देखेंगे, ये वो वीडियो है, ये वीडियो है। ये मैं वीडियो अपने स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप भली बात देख सकते हैं। ये महिला जब आग लगती है तो अपने ही खुद स्कूटी बाहर निकालते हैं। फिलहाल ये महिला थाने में जाकर तहरीर दे दी है। अब इंस्पेक्टर साहब जैसिनपुर के क्या इस पर कार्रवाई करते हैं, कौन दोषी पाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि पुलिस इंस्पेक्टर इस पर कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये विवाद क्यों बढ़ जाता है? ये विवाद नहीं बढ़ता, हमने तो साफ बोल दिया सर, इसमें ये सब फर्जी है, इसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं है। ये औरत खुद ब खुद अपने घर में आग लगाई है, अपना खुद जो भी की है अपना खुद ही की है, तोड़ी फोड़ी जो भी किया है खुद ही किया है। ये सब फंसाने के लिए हमें किया है, हमने साफ बता दिया। ये जब आप यहाँ से अपने घर से जब फर्स्ट टाइम उसके घर जाते हैं तो क्या सबसे पहली बातचीत होती है? जी हम पहले नंबर वहाँ पे उसके घर हम जाते ही नहीं है। अच्छा। और सेकंड बात ये है कि हम जाते हैं तो अपने प्रधान भाई साहब की, सूरज भाई हैं, ठीक है, सूरज जी, ठीक है, उनकी दुकान है, ठीक है, पान की, हम वहीं पे जाते हैं, अन्यथा किसी और के यहाँ पे नहीं जाते हैं। जी। और आप यहाँ पे मौजूदा सभी लोगों से आप पूछ भी सकते हैं कि उसका व्यवहार किससे कैसा है और कैसा उसका ताल्लुकात है। आप खुद सबसे आप एक बार पूछ सकते हैं। आप देखेंगे ये तमाम गांव के लोग हैं, गांव के लोग इकट्ठा है। हालांकि जैसे इल्जाम लग रहा है तो लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हो भैया? संतोष पाठक। क्या ये विवाद के बारे में आप कुछ जानते हैं? विवाद क्या है उसका, हर किसी से आए तीसरे दिन या हफ्ते में 10 दिन में एक FIR जरूर होता है। अच्छा, वो करवाती रहती है? हाँ, 100 नंबर उसके यहाँ अक्सर आती रहती है। अच्छा, हफ्ते 15 दिन। ये 100 नंबर क्यों आती है? 100 नंबर क्यों आती है? वो हर किसी से पंगा लेना चाहती है। अच्छा, वो सबसे हेड बन के रहना चाहती है। अच्छा, हाँ, तो 10 फीट का जगह ले लिया है उसने। हाँ। तो हमारा इतना पूरा एरिया हमारा है। तो अगर वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अगर गेंद चली गई जरा सी उसके घर के पास, तो क्या हो गया उसको, ये बताइए हमको। वो गाली देती है, ये गेंद ले जाओ अपनी माँ के इसमें, बहन के उसमें, ऐसे इतनी गंदी बात करती है। अब फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं बोले, सुन लेते हैं। ये इससे क्या मतलब, औरत है इससे क्या लगना है बिना मतलब का। लेकिन फिर भी वो लगातार सोचती है कि कुछ ना कुछ पंगा करते रहे, मैं सबसे हेड बन के रहूं, और ऐसा हो नहीं सकता। वो ये ऐसा क्यों करती है? लोगों से हमेशा लड़ाई झगड़े का क्यों दिमाग रखेगी? ये तो हमारा गांव है, ये हमारा गांव है, ये हमारे भाई हैं जिनसे इनका विवाद हुआ। आप हमारी इतनी बड़ी ग्राम सभा है, आप किसी से भी 10 आदमी वो ला के खड़ा कर दे कि वो लीगल पॉइंट पे है, तो जैसा कहेगी वैसा हम कर देंगे। केवल 10 आदमी ला के खड़ा कर दे, वो बस अपनी तरफ से केवल 10 आदमियों का सपोर्ट करवा दे वो कि हम लीगल हैं। आग इन्होंने लगाया है, ला के खड़ा कर दे किसी को। ये मैंने आपको दोनों पक्ष की बात सुनाई। अब इसमें आप लोग क्या समझ पाते हैं, वीडियो देखकर अपनी राय जरूर रखिएगा। हालांकि मैं आशा करता हूं इस पर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।